स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। माता का आंचल क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको कीर्तिका पार्ट 2 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है शिव पूजन सहाय जी। इस रचना में आप देखोगे शिव पूजन सहाय जी ने एक बच्चे की शैशव काल का वर्णन किया है। शैशव काल की जो उनकी क्रियाएं हैं, शैशव काल में जो उनके जो बच्चे जो है उनके जो किस तरह से खेलते हैं और माता पिता के द्वारा किस तरह से उन्हें स्नेह मिलता है, किस तरह से उन्हें प्यार किया जाता है, किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो अपना नटखटपन दिखाते हैं, वो किस तरह से जो बदमाशियां करते हैं, खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, उन सभी चीजों का वर्णन जो है इस चैप्टर में शिव पूजन सहाय जी करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे एक ग्रामीण जीवन का यहाँ झांकी देखने को मिल जाएगी। ग्रामीण जीवन की जो झांकी है, साथ ही साथ ग्रामीण जीवन के साथ ही आप देखोगे कुछ प्राचीन कहावत जो है उसे उसकी जो झांकियां हैं उसे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी के जो शुरुआत में लेखक जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा उन्हें जो है पिताजी से क्या था, लगाव था। पिताजी के साथ ही वो रह करके खेलते या पिताजी के साथ सोते, पिताजी के साथ ही उठते थे, नहाते थे, खाते थे। और उनका जो माताजी के साथ जो संबंध था वो सिर्फ क्या था, तो दूध पीने तक का ही संबंध था, यानी कि खाना बदोश हुआ करते थे। अब उन वे क्या करते थे, सिर्फ खाना खा लिए उसके बाद पिताजी के ही साथ वे क्या करते, खेलने चले जाते। पिताजी जहां जाते साथ ही साथ रहते, यानी कि पिताजी उन्हें साथ ही साथ रखते थे, अपने साथ ही रखते थे। और जब भी पिताजी नहाते थे सबसे पहले नहा धो करके तो लेखक को भी नहा देते थे। और नहाने के बाद क्या करते थे, पूजा करने बैठते तो साथ ही साथ वो क्या करते थे, तो लेखक के माथे पर तिलक लगा देते थे, भभूत लगा देते थे। और जब भभूत लगा देते थे, चूंकि लेखक के जो जटाएं हुआ करती थी बड़े बड़े, ऐसे में आप देखोगे इस वजह से उनके पिताजी जो है उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और भोलानाथ नाम था क्या उनका? नहीं, उनका नाम क्या था, तो बचपन का नाम था लेखक का तारकेश्वर नाथ। लेकिन प्यार से सब उन्हें भोलानाथ पुकारते थे। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े जटाएं थी और जब भभूत लगा देते थे तो और भोलेनाथ का स्वरूप देखने को बन जाते थे। तो इस वजह से उन्हें भोलानाथ कह करके सब बुलाते थे। ऐसे में आप देखोगे जब पिताजी जो है वो रामायण पढ़ने बैठेंगे, तो जब रामायण पढ़ने बैठेंगे तो लेखक जो है अपने आप को आईने में देखेंगे, अपना मुंह जो है वो आईने में निहारेंगे, देखेंगे। और देखने के बाद वे शर्मा करके आईने को नीचे रख देते हैं। ये जो अपने आप को आईने में जो देख रहे होते हैं, ऐसे में पिताजी जो है उन्हें देख रहे हैं। अब देखने के बाद वे मुस्कुरा देते थे। तो ये सभी चीजें जो है लेखक जो है उसके बचपन में बीत रही थी। अब पूजा पाठ करने के बाद पिताजी क्या करते थे, तो एक वही खाता में राम नाम का जो एक पर्ची बनाते थे। लगभग आप सोच लो कि 1000 पर्चियां बना लेते थे और छोटे छोटे पर्चियों को बना करके उन्हें आटे में गोली के आकार का बना लेते थे। और गोली आकार बना करके उन्हें क्या करते थे, तो गंगा जी के तट पर ले जा करके मछलियों को खिलाते थे। अब जब मछलियों को खिला रहे होते हैं तो लेखक भी उनके साथ ही जाते थे और साथ में जाकर के कंधे पर बैठे रहते थे। अब ये जो बात हो रही है लेखक की कौन सी अवस्था की हो रही है, कौन सी एज की, तो लगभग वे होंगे 5 साल के, 3 साल के, ऐसे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान नहीं होगा। वो पिताजी के कंधों पर बैठ करके घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, और पिताजी भी कहीं जाएंगे तो उनको साथ लेकर के जाते थे, घूमते थे। तो लेखक जो है बहुत ही खुश रहते थे पिताजी के साथ कंधे पर बैठ करके घूमना, उन्हें बहुत ही आनंद आता था। जब पिताजी मछलियों को खाना खिलाते तो कंधे पर बैठ करके वे ताली बजाते। आप देखे होंगे कोई छोटा बच्चा है पिताजी के साथ रह करके कोई खेल खेल रहा है, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो ताली बजाने लगते हैं। ऐसे में पिताजी के जब कंधे पर बैठ करके ताली बजाते और हंसते खिलखिलाते, उन्हें देख करके पिताजी भी जो है वो मुस्कुरा देते, हंसते, यानी कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को खेलता हुआ देख करके हंस देते हैं या बहुत खुश होते हैं। कोई भी आप भी खेल रहे हो, आपके पेरेंट्स जो है देख करके क्या करेंगे, खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ लेखक जो है जब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके पिताजी जो है वो भी क्या कर रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं। ऐसे में जब गंगा जी के तट से लौट रहे होते हैं और लेखक तो उनके कंधे पर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं कंधे पर, लौटते वक्त कोई पेड़ जो है उनके रास्ते में पड़ जाती है। तो पेड़ की जो झुकी हुई डाली है, बहुत, आप ग्राम में जाओगे तो देखोगे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो बहुत पुराने पेड़ हैं। और जब बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उनकी जो डालियां हैं झुक जाती है, और उस डाली पर जो है लेखक को उनके पिताजी क्या करते थे, बैठा करके तो झूला झुलाते थे। और झूला झुलाने में लेखक को बहुत ही आनंद, झूला झूलने में लेखक को बहुत आनंद आता। कोई भी झूला झूलने में
कोई भी बच्चे हैं उनको झूला झूलने में आनंद आता ही है। आप हो या मैं हूँ, मुझे भी झूला झूलना जो है बहुत पसंद था। बचपन में मैं भी झूला करता था, तो पेड़ की डाली पर बैठ करके वहां पे झूला झुलाया करता था। अब ऐसे में जब देखोगे रात के समय जो लेखक है वो अपने पिताजी के साथ खेलते थे और पिताजी भी उनके साथ खेलते। और क्या करते, जब पिताजी बेड पे बैठे रहते तो उनके छाती पे सीने पे बैठ करके वो खेलते थे। कभी उनके मूछें टानेंगे, किसी कभी उसके दाढ़ी टानेंगे। तो ये सभी साथे साथ मिल करके पिताजी उनके साथ खेलते थे, उन्हें अच्छा लगता था। और बनावटी कभी रोना रोएंगे, कभी कुश्ती लड़ेंगे, पिताजी कभी गिर जाएंगे, हंसेंगे। ये जो खेल है एक छोटे बच्चे और जो पेरेंट्स के बीच है वो होता रहता है। आप भी छोटे बच्चे को किस तरह से मतलब खुश करने के लिए आप भी क्या करते हो, कभी रो देते हो, कभी हंसते हो, कभी उसके पुचकारते हो। तो ये सभी चीजें जो है, क्रियाएं जो है, एक बड़े जो है एक छोटे बच्चे को या हंसाने के लिए या उसे खिलाने के लिए बहुत ही आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे, बड़े बड़ों में देखोगे। तो ये सभी चीजें जो है लेखक के पिताजी जो है लेखक के साथ बचपन में किया करते थे। और कभी-कभी बनावटी रोना रोते थे और कभी-कभी खिलखिला करके हंसने लगते थे। ये सभी चीजें हैं। आगे आप देखोगे जब खाना खाने बैठते थे पिताजी, खाना खाने बैठते थे लेखक के पिताजी, तो कहाँ बैठते थे, तो एक खाना खाने का चौकी होता था छोटा सा, उस पर खाना खाने बैठते थे। और कहते हैं कि गोरस यानी कि जो भी दूध हो दही हो साथ में भात के साथ जब खाते थे और कटोरे में लेकर के उनके पिताजी जो है छोटे छोटे कौर लेकर के खिलाते थे बच्चे को। तो उनकी माँ जो है वो आकर के बोलती है कि आपको बच्चे को खिलाने का ढंग नहीं आता है। क्या कहते हैं, बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते हैं। चार चार दाने का कौर देने से बच्चा क्या समझता है कि बहुत खा लिए और नहीं खाते हैं। तो बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, तो माँ, उनकी माँ कहती है, लेखक की माँ कहती है बच्चे को खिलाना चाहिए, भर मुंह खिलाना चाहिए। ताकि क्या होगा, तो एक यहाँ कहावत भी कहती है उनकी माँ, क्या कहती है, खाएगा बरकौर तभी तो संसार में पाएगा ठौर। यानी कि कहती है कि खाएगा भरकौर तो संसार में पाएगा ठौर। ये कह करके जो है ये करती है और कहती है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चा का पेट भी भरता है। इस तरह कहकर जो उनकी माँ है जो उनके पिताजी को समझाते हैं, बुझाते हैं। और कहते हैं खिलाने के बाद, और कहते हैं कि अब देखो माता किस तरह से एक बच्चे को खाना खिलाती है, तो छोटे छोटे कौर बना देगी और नाम दे देगी, ये तोता का है, ये मैना का है, खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, पुचकारेगी और मतलब बहला फुसला करके उसे खिलाने की कोशिश करेगी। और बच्चे भी जो है वो क्या करते हैं, खा लेते हैं। उसी तरह लेखक भी जो है यहाँ पे खा लेते थे कि नहीं ये क्या है, तो ये तोता है, ये मैना है, और नहीं खाएंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। इस तरह करके उसे बहला फुसला करके खाना खिलाती है उनकी माँ। फिर आगे यहाँ पे कहा गया है कि लेखक कहते हैं कि जब भी वो खेल रहे होते हैं ऐसे में उसकी माँ जो है वो पकड़ कर उनके सिर पर मालिश करने के लिए करवा तेल से मालिश करते हैं। तो कौन सा है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल है वो उनके सिर पर लगा देती थी और उसी से मालिश करती थी। यानी बहुत सारे आप ग्रामीण जीवन में जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो बहुत देखोगे कि जो मस्टर्ड ऑयल है मालिश करने के लिए बहुत यूज करती है। अपने छोटे बच्चे को भी जो है मस्टर्ड ऑयल से भी मालिश किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मस्टर्ड ऑयल से मालिश करने से जो है कि हाथ पैर मजबूत रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है ऐसे भी, मेरी माँ भी बोला करती थी। तो ऐसे में आप देख लोगे उनकी माँ जो है लेखक की माँ वो क्या कर रही है, तो उसके सिर पर सरसों के तेल से यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल है उससे मालिश कर देती है। और यहाँ पे लेखक जो है क्या सरसों तेल लगाने में क्या रुचि दिखाते हैं, नहीं, रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। पिताजी मना करते हैं फिर भी जाकर के माँ नहीं मानती है और सरसों तेल से मालिश कर ही देती है। और साथ में जब उन्हें रेडी कर देती है खेलने के लिए जाएगा तो साथ में एक काला टीका लगा देती है, काजल लगा देती है। और काजल लगाने के बाद जो चोटियां है वो बांध देगी, सर पर फूलदार एक लठ बांध देगी और रंगीन कुर्ता पहना करके कन्हैया जैसा बना देगी, यानी कृष्ण कन्हैया जैसा बना करके उसे क्या करेगी, तो भेजने के खेलने के लिए भेज देगा। अब वो जो लेखक है वो खेलने के लिए चले जाते हैं। पिताजी के कभी गोद में बैठ जाएंगे, कभी बाहर खेलने चले जाएंगे, कभी दोस्तों के साथ खेलने चले जाएंगे। तो आसपास ही खेलेंगे, बहुत अब इतना भी बड़े तो है नहीं कि बहुत दूर चले जाए, बहुत छोटे ही है। तो आसपास जो उसके जो दोस्त है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने ग्रुप मंडली के साथ जाकर के झुंड के साथ खेलते हैं। यानी कि वहां पे अब माँ पिताजी क्या करते हैं, उसे रेडी कर देते हैं और रेडी करने के बाद जाकर के क्या करते हैं कि बच्चा जो है वो खेलेगा। ये अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कभी रो रहे हैं और रो रहे हैं तो
अब क्या है कि उसको छोटे बच्चे जो है रो रहे हैं, उसको उसी के साथ, उसी के दोस्त के साथ अगर छोड़ दो, वो क्या करेंगे, वो रोना भूल जाते हैं। यानी कि उसी तरह से पिताजी ने भी क्या किया, अब एक बार लेखक जो है वो रो रहे थे, अब रो रहे थे तो पिताजी उसके जो ग्रुप मंडली है या उसके जो दोस्त हैं उसके साथ में ले गए। अब ले जाने के बाद जाकर के यहाँ पे जो लेखक है वो सिसकना जो है या रोना जो है वो भूल जाते हैं, क्योंकि अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं छोटे बच्चे। हम लोग भी है किसी अपने दोस्त के साथ क्या होते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, और जो भी है, सुख है दुख है, आराम से पाट करके क्या करते हैं, खेलते हैं धूपते हैं। तो यही चीज लेखक के साथ हो रहा था, वो भी क्या कर रहे थे, तो अपने ग्रुप मंडली के साथ देख करके वो भी जो रोना है वो भूल गए, और क्या करने लगे, तो झुंड के साथ मिल करके खेल में लग गए, तरह तरह के नाटक खेलेंगे, अलग अलग खेल खेलेंगे। वहां एक चबूतरा बनाया हुआ था, देखोगे हर एक ग्राम में एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा किस लिए, कि वहां पे सभी लोग, अब चबूतरा है तो साथ में उसके पेड़ भी लगे हुए हैं, वृक्ष भी लगे हुए हैं। अब उसी चबूतरे पर बैठ करके बहुत सारे लोग बैठ करके आराम करते हैं, क्योंकि पेड़ है, छायादार है, और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे में हर एक ग्राम में देखोगे ऐसे एक चबूतरा होंगे, ऐसा एक पेड़ होगा, बहुत विशाल पेड़ होगा और बहुत पुराना होगा, और उसी चबूतरे पर बैठ करके बच्चे खेलेंगे, जो गांव के बुजुर्ग हैं वो खेलेंगे, वहां पे रहेंगे, है ना। तो वहां समय व्यतीत करेंगे, ठंडी ठंडी हवाओं का जो लुफ्त उठाएंगे। ऐसे में देखोगे जो पिताजी के जो नहाने वाली जो चौकी थी, जो उसे लेकर के लेखक जो क्या करेंगे, वहां पे खेल खेलेंगे, नाटक करेंगे, सरकंडे का खम्भा लेकर के उस पर क्या करेंगे, तो मिठाई का एक दुकान लगाएंगे। वो अपने जो ग्रुप है उसके जो साथ में जो ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे जो है, चार पांच बच्चे मिल करके वो क्या करेंगे, मिठाई का एक दुकान लगाएंगे खेलने के लिए। यानी कि मिट्टी के क्या होगा, जलेबी होगा, मिट्टी के लड्डू बनाएंगे, पत्तों की कचौड़ी, गीली मिट्टी के जलेबी बनाएंगे, और टूटे हुए जो घड़े हैं उसका बताशा बनाएगा, कचौड़ी, ये सभी बना बना करके वो क्या करेंगे, खेल खेलेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखोगे आप भी क्या करते हैं, मिट्टी लेकर के, कोई छोड़ दो मिट्टी में खेलना चालू कर देगा, पत्थर लेकर के, पत्ता लेकर के, ये सभी लेकर के क्या करते हैं, तो छोटे बच्चे खेलने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ लेखक ने भी क्या किया, तो दुकान लगाया। दुकान क्या चीज का, तो मिठाई का। और मिठाई कहाँ है, तो मिठाई किस चीज का, तो मिट्टी का ढेला का लड्डू बनाए, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, ये सभी चीजें हैं। और साथ में ये वो क्या कर रहे हैं, तो खुद ही बेच रहे हैं और आपस में ही क्या कर रहे हैं, तो खरीद भी रहे हैं। खरीद रहे हैं, दुकानदार भी खुद, और खरीदने जो आए हैं वो भी खुद। और पैसे क्या चीज के हैं, तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, या किसी चीज का पत्ते का टुकड़ा हो जाए या किसी कागज का टुकड़ा हो जाए, उसे पैसे बना लेते हैं, और आपस में क्या करते हैं, खेलते हैं। बाद में पिताजी भी आ जाते हैं और वो भी कुछ पैसे दे करके बोलता है, मुझे भी क्या दो, मिठाई दो, मैं भी खाऊंगा। अब ऐसे में सब क्या होगा, तो दुकान बंद करके वो भाग खड़े होंगे। फिर थोड़ी देर के बाद दुकान बंद करके क्या करेंगे, दूसरा खेल खेलेंगे, दूसरा नाटक खेलेंगे। कौन सा, तो घरौंदा बनाने का। घरौंदा किसे कहते हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं उसे घरौंदा कहते हैं। खेलने के लिए जो छोटे बच्चे हैं वो बनाते हैं। ऐसे में देखोगे जो रेत है, रेत लेकर के दीवार बनाया जाएगा, तिनकों से छप्पर यानी कि जो रूफ है वो बनाया जाएगा, सॉरी। और जो छोटे छोटे दातुन के जो खम्भे हैं वो लेकर के जो खम्भे बनाया जाएगा, तो ये सभी चीज लेकर के घरौंदा बनाया जाएगा। घरौंदा बनाएंगे और उसमें किवाड़ लगाया जाएगा, और बालू गिट्टी ये सब लगा करके जो वहां पे है क्या करेंगे, तो वहां पे जोनार तैयार किया जाएगा, वहां पे पार्टी की जाएगी। यूं कहिए कि पार्टी की जाएगी, बच्चे सभी मिलकर के क्या करेंगे, पार्टी मनाएंगे, भोज करेंगे। अब वहां पे बगल में जब वो लोग घरौंदा बना देंगे, भोज करेंगे। और भोज करेंगे तो साथ में जो पंगत लगाते हैं, ग्रामीण इलाका में जाओगे जो वहां पे क्या होगा, तो पार्टी जब मनाई जाती तो भोज किया जाता है, और साथ ही में सबको एक साथ बैठा करके खाना खिलाया जाता है। ऐसे में जो लेखक है वो भी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो भोज के लिए सभी को एक साथ बैठाए, तो साइड में जो उनके पिताजी हैं वो भी आकर के बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं। तो ये देख करके जो जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, खिलखिलाते हुए वो दौड़ करके भाग जाएंगे, घरौंदे को तोड़ करके बिगाड़ करके वो भाग जाते हैं। ऐसे में जो उनके पिताजी हैं वो खिलखिला करके हंसने लगते हैं, लोटपोट हो जाते हैं उनके माता पिता दोनों। और फिर पूछते हैं कि भोलानाथ फिर से भोज कब होगा, ये पूछते हैं। यानी कि माता पिता को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, उनका नाटक की किस तरह देख करके बहुत खुश होते हैं, और वो भी अब कोई छोटा बच्चा कुछ एक्टिविटी करे, आपको भी देख करके क्या होगा,
मन में खुशी होगा। आप भी देख करके बोलोगे कि नहीं, हम भी साथ में कभी कभी क्या करते हैं, साथ में बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स है या बड़े जो है वो भी खेलने लगते हैं साथ में कि चलो मैं भी खेलूंगा। तो ये सभी चीजें जो है वहां पे लेखक के साथ हो रही थी, और लेखक जो है कभी लेखक के साथ जो है कभी उनके पेरेंट्स जो है वो भी शामिल हो जाते थे खेल खेल में। ऐसे में अब देखोगे कि एक दूसरा खेल भी वो लोग खेलते थे। क्या? तो बच्चे बारात निकालेंगे, तो बारात निकालने का गेम यहाँ पे खेलने खेलने के लिए चालू हो गया था। तो वे लोग क्या कुछ ड्राम ले आए, कुछ अलग अलग कुछ ले आए और उसे बजाएंगे। एक चीज देखोगे यहाँ पे वर्णन किया गया एक चीज का, आम की गुठली का। आम की गुठली जब देखोगे वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, उसमें से एक जो डंडल निकल जाता है, उसको निकाल करके आम की गुठली को बाजा बनाया जाता है, उसे बजाने के लिए शहनाई के रूप में वहां यूज कर रहे थे लेखक। आप लोग पता नहीं किन किन ने बनाया है आम की गुठली से, कमेंट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पे आम की गुठली से बोल रहे हैं कि शहनाई बनाई जाती थी, और उससे कोई उसी में से दुल्हा बन गया, कोई समधी बन गया, और ये सभी चीजें लेकर के अब जो बारात है वो चबूतरा के एक तरफ से दूसरी तरफ वहां पे जा रहे हैं। और जाने के बाद जाकर के वहां पे जो आम के पत्तों से या केलों के पत्तों से जो जगह को है वो सजाया गया था बच्चों के द्वारा, और लाल कपड़े से ढक करके जो पालकी है वो सजाई गई थी। अब पालकी में वहां पे लेखक के पिताजी जो है वो क्या करेंगे, जो लाल कपड़ा से ढका हुआ था पालकी उसे हटा करके देखने की कोशिश कर रहे थे। तो सब बच्चे जो है खिलखिला करके हंसने लगे, कि इसलिए हंसने लगे कि प्रैंक हो गया पापा के साथ, लेखक बोलने लगे। तो ऐसे में वो सभी क्या करने लगे, हंसने लगे, और जब हंसने के बाद जाकर के वे लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर उन लोगों का एक और गेम चालू होता है, एक और जो नाटक है वो और खेलने लगते हैं। तो वो नाटक कौन सा है? तो अब नाटक में वो क्या करेंगे, तो खेती करने करेंगे, खेती करने में वे लोग जुट जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पे जो भी बच्चे थे वो क्या करेंगे, उसी में से कोई बैल बनेगा, कोई रस्सी बनेगा, कोई वहां पे चरखी बनेगा पानी खींचने के लिए, क्योंकि खेती करना है तो वहां पे पानी भी चाहिए, खेती करना है तो बैल भी चाहिए। पहले वहां पे जोता जाएगा, बीज जो है बीज के रूप में वहां पे कंकर पत्थर को यूज किया जा रहा है, और बैलों को खेत जोतने के लिए वहां पे लगाया गया था। तो ये सभी चीजें करके वहां पे क्या किया गया, तो खेत जोता गया और उसे बोया गया, और जितना जल्दी बोया गया थोड़ी देर में ही उसे क्या किया, हाथों हाथ काट भी लिया गया। और एक जगह रख करके अब जब अनाज हो गया तो क्या करेंगे, अनाज होने के बाद पैरों से रौंदेंगे, और अनाज आने के बाद मिट्टी से बने कटोरे से उसे ओसेंगे, यानी कि उसमें तो धान लगा हुआ है, उसमें छिलका लगा हुआ है, यानी कि उसमें मिट्टी लगा हुआ है, उसे क्या करेंगे, साफ करने के लिए क्या करते हैं, सूप से ओसते हैं। ओसने के बाद जाकर के जो भी अनाज है अब उसे क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचने के लिए मिट्टी का तराजू बनाया जाता है, और मिट्टी का तराजू बनाने के बाद क्या करेंगे, तौल कर राशि तैयार की जाएगी। ऐसे में जब लेखक के पिताजी फिर आकर के पूछते हैं, भोलानाथ इस बार की फसल कैसी रही, तो अब फिर से जाकर के बच्चे जो है वो हंस करके वहां से भाग खड़े होते हैं। तो ये सभी जो आप देख रहे हो छोटा छोटा गेम जो है, जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने छोटे जीवन काल में वो खेलते हैं। आप लोग भी कौन कौन गेम खेले होंगे, जो छोटे होंगे तो बहुत सारे गेम खेले होंगे। यहाँ ग्रामीण जीवन में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो गेम खेलते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, किस तरह से वे शरारतें करते हैं। अभी शरारत को तो दिखाया नहीं गया, सिर्फ गेम बताया गया है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, खेल वहां पे जो भी खेल रहे हैं तो आसपास के जो भी लोग होंगे वो भी कभी कभी आकर के क्या करते हैं, तो देखने लग जाते हैं। यानी कि आप कहीं से गुजरो और कोई छोटा बच्चा अगर कुछ यूनिक चीज कर रहा है तो आप भी वहां पे खड़े होकर के क्या करोगे, देखोगे। ऐसे में देखोगे कि ग्राम से होकर के पालकी जाया करती थी। पालकी यानी कि शादी होने के बाद जाकर के जो पालकी है लेकर के वापस जब लौटती है बारात, तो ऐसे में आप देखोगे जो इन बच्चों के द्वारा यानी लेखक और उसके जो दोस्त है उनके द्वारा जो है पालकी जो लेकर के जाया जा रहा है दूल्हे को चिढ़ाया जाता है। क्या बोल करके चिढ़ाते हैं, तो कहते हैं रहरी में रहरी पुराने रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, इस तरह बोल करके जो है उन लोगों को चिढ़ाया जाता है। फिर आगे जब क्या होता है, ऐसे ही चिढ़ा रहे एक दिन क्या हुआ कि एक वर को बुरा लग गया। यानी कि क्या हुआ कि वो वर जो है बहुत ही क्या था, थोड़ा एजेड थे, ओल्ड थे। तो ऐसे में उसको चिढ़ा दिया। चिढ़ा देने के बाद जाकर के वो वर जो है उस बच्चे को क्या करेंगे, तो पत्थर से फेंक करके ढेला से फेंक करके उसे बहुत दूर तक क्या करेंगे, तो खदेड़ देते हैं। अब खदेड़ने के बाद जाकर के लेखक जो है कहता है कि कौन सा ऐसा ससुर है जिसने ऐसा जमाई ढूंढा है। ये बोल करके जो लेखक है वो वापस भाग जाते हैं। और
एक बार का वर्णन करते हैं लेखक, कहते हैं कि एक बार जोर की आंधी आई। ऐसे में जो बच्चे हैं आम के बाग में गए थे, दौड़ करके चले गए थे। अब क्या हुआ कि आम जब फरता है, जब आम होती है, तो ऐसे में क्या करोगे, जो जो भी छोटे बच्चे हैं वो बागान की तरफ भाग जाते हैं छोटे छोटे आम चुनने के लिए। ग्रामीण जीवन में ये बहुत होता है, और कभी कभी हम लोग भी गए हुए थे। तो आप लोगों में से अगर कोई गया है कि आम जब भी अगर आंधी तूफान आई है तो आप लोगों ने भी आम के लिए कभी बागान में गए हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे में जब लेखक जाते हैं, बागान जाते हैं, तो बागान में देखोगे कि इतनी जोर से आंधी तूफान आने लगी कि बच्चे सब डर गए। और वे क्या करते हैं, तो पेड़ जो है, पेड़ को पकड़ लेते हैं, पेड़ को पकड़ करके वहां पे अब गुहार लगाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और चिल्ला चिल्ला करके क्या करते हैं, तो गीत गाने लगते हैं। क्या बोलते हैं, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये सभी छोटी छोटी जो कहावत जो है, जो ग्रामीण जीवन में आप छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत बोलते हैं। तो इस तरह से कहावत बोलेंगे। फिर आगे आप देखोगे, बरसात तो रुकती नहीं है, मूसलाधार वर्षा तो लगातार हो ही रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जब वर्षा रुक जाती है, तो वे लोग क्या होते हैं, तो बहुत तेजी से घर की तरफ भागते हैं। ऐसे में देखोगे कि छोटे-छोटे बिच्छू जो है वो बहुत नज़र आने लगे थे। यानी कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद जाकर के छोटे-छोटे बिच्छू जो है वो ऊपर आ गई थी। यानी कि पानी तो बहुत भर गया था, तो पानी से बचने के लिए वे लोग ऊपर आ जाते हैं, छोटे-छोटे जीव। तो जब देखे कि बहुत सारे बिच्छू जो है वो नज़र आ रहे हैं, ऐसे में सभी जो लेखक और उसके जो दोस्त हैं वो सभी डर करके घर भाग जाते हैं, घर की तरफ भाग जाते हैं। और घर की तरफ भागते ही जा रहे हैं कि उनमें से एक उनका जो दोस्त है, लेखक के जो एक दोस्त है, बैजू नाम है, वो बहुत बोलते हैं कि वो बहुत ढीठ है। अब जब भागे जा रहे हैं तो वहां संयोग से जो वहां आप देखोगे कि एक बूढ़े व्यक्ति जो है, मुसन तिवारी, वो मिल जाते हैं। और मुसन तिवारी को वो चिढ़ाते हुए भाग जाते हैं। क्या बोलते हैं, तो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और साथ ही साथ जो है उसके जो दोस्त है, लेखक के दोस्त भी पीछे से एक ही सुर में चिल्ला करके उन्हें चिढ़ाते हैं और भाग जाते हैं वहां पे। और भाग जाते हैं, अब उन्हें तो सही से नजर आ नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि कौन बोले होंगे। तो जाकर के गांव के जो पाठशाला है जहां पे पढ़ाई चल रही थी, वहां जाकर के जो पाठशाला के जो गुरुजी हैं उन्हें जाकर के कंप्लेन कर देते हैं। और कंप्लेन कर देते हैं तो जो पाठशाला के जो गुरुजी है वो क्या करते हैं, कुछ लड़कों को भेजते हैं कि जाकर के जो लेखक को पकड़ के लाए। और जो चारों लड़के थे, क्योंकि सभी जानते थे कि बदमाशी कौन कर सकता है, तो चारों को पकड़ करके लाने के लिए चार लड़कों को भेजते हैं। ऐसे में चार लड़के जो है, बैजू जो है वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं तो तीनों को पकड़ करके, लेखक और उनके दो दो और साथी है, उनको पकड़ करके लाया जाता है। लाया जाता है तो यहाँ लेखक जो है, गुरु जी है, जो बहुत डांट सुनाते हैं, बहुत। और इतना सुनाते हैं कि जो लेखक है वो बहुत फूट फूट करके रोने लगते हैं। और जब इस बात की पत्ता खबर जो लेखक के पिताजी को जब आता है, ऐसे में लेखक के पिताजी वहां जल्दी पहुंचते हैं और क्या करते हैं, लेखक को पुचकार करके गले लगाते हैं। लेकिन उनका रोना जो है वो जो है नहीं छूट रहा था। बार बार वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। और इतना रो रहे थे कि पिताजी का कंधा जो है वो उनके आंसुओं से भीग गया। ऐसे में गुरुजी से प्रार्थना करके वे जो है लेखक को घर ले आते हैं। अब घर ले आते हैं तो रास्ते में जब आते हैं तो उनके साथी वहां पे मिल जाते हैं फिर से, जो वो भी बाकी के साथी थे। और वो क्या कर रहे थे, गा रहे थे, गाना गा रहे थे। अब गाना क्या गा रहे थे, माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, इस तरह के। और वहां पे लेखक जो अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि मेरे दोस्त लोग खेल रहे हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि लेखक भी वहां पे खेलने लगेंगे दोस्त लोग के साथ। अब उनको देख करके रोना धोना सब भूल गए, जो भी रो रहे थे वो भी भूल गए, और साथ ही साथ अब क्या करने लगे, तो खेलने लगे। अब जब खेलने लगे, खेलते खेलते कुछ देर के बाद वे एक साथ मिल करके पास के मकई के खेत में जाकर के सभी घुस जाते हैं और वहां पे खेलने लगते हैं। वहां पे मकई के खेत में कुछ चिड़िया जो है वो दाना चुग रही थी, यानी कि दाना चुग रही थी चिड़िया। अब चिड़िया को क्या है, उनको तो डर होना चाहिए कि बच्चे जो है वहां आ रहे हैं, क्योंकि अब चिड़िया तो क्या होते हैं, थोड़ा सा आहट पाते ही वे लोग उड़ जाती है। लेकिन लेखक जो है उनको बहुत मजा आ रहा था, और उनको मजा आ रहा था, साथ ही साथ बोल रही थी कि खाओ चिड़िया, चिड़िया को और दाना खिलाने में और मजा आ रहा था, छोटा बच्चे है। अब लोग ये जो देखेंगे, वहां के आसपास के लोग, वो क्या करेंगे, तो वो हंसने लगेंगे। और हंस करके क्या कहेंगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, लेकिन चिड़िया की तो जान जा रही है कि कोई बच्चे आ गए हैं या कोई हमें पकड़ लेंगे, इस तरह की।
फिर क्या कहते हैं कि लड़के और बंदर पढ़ाई पीर नहीं समझते, किसी जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई पीर नहीं समझते, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको सिर्फ अपना खेलने और खाने से मतलब है। तो ये कहते हैं वहां के जो लोग हैं। और एक बार की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हुआ क्या था, चूंकि जो लेखक और उनके जो दोस्त हैं वो तो नटखट थे ही, नटखट थे, तो ऐसे क्रम में एक बार की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हुआ क्या कि जो बिल होते हैं, चूहे के जो बिल है उसमें क्या करने लगे तो पानी भरने लगे। क्यों? क्योंकि चाह रहे थे कि ये बिल से चूहा जो है वो निकल जाए, इसलिए उसमें पानी भरने लगे। लेकिन हुआ उसके विपरीत। क्या हुआ? तो उस बिल से एक सांप निकल जाता है, और वो सांप देख करके लेखक और उसके जो दोस्त हैं वो सभी क्या होते हैं, पूरा डर जाते हैं। और इतनी डर डर जाते हैं, डरने के बाद वो तेजी से वहां से गिरते पड़ते भागते हैं। और जब भागते हैं तेजी से, ऐसे में कांटे हो या झाड़ियां हो उनके पैरों में लग जाती है, वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, लहूलुहान हो जाते हैं, उनके पैरों में जो कांटे लग जाते हैं, इससे बहुत लहूलुहान हो जाते हैं, छिल जाते हैं पैर। तो ऐसे में जब वे घर पहुंचते हैं तो बहुत रोते हुए पहुंचते हैं, यानी कि पहली बार जो लेखक जो है बहुत डर गए थे, कोई काम किया था या कोई शरारत किए थे, और ऐसे में इतने डर गए थे कि बहुत रो रहे थे। और डरते डरते जब घर पहुंचे तो वहां बाप जो पापा जी हैं उनके, तो पिताजी वो क्या कर रहे थे, हुक्का गुरगुरा रहे थे, या कहाँ पे रह करके, तो जो उसरे है या आंगन है वहां बैठ करके हुक्का पी रहे थे। ऐसे में उनके पिताजी उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, क्योंकि रो रहे थे, तो कोशिश करते हैं रोकने के लिए, लेकिन लेखक वहां पे रुकते नहीं है और सीधे कहाँ चले जाते हैं, तो सीधे माँ की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उन्हें उस समय लगा कि उनकी माँ जो है वही उन्हें क्या कर सकते हैं, तो अपने गोद में बिठा करके उन्हें प्यार कर सकती है, पुचकार कर सकती है, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। और ये चीज होता है, अगर कोई छोटा बच्चा जो है वो रो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, तो सीधे अपने माँ के गोद में जाएगा। माँ के गोद में जाकर के लेखक जो है वो बैठ जाते हैं। ऐसे में जब उनकी माँ जो है देखती है कि उन जो है लेखक जो है वो घायल हो गए हैं, उनके पैरों में कांटा चुभा हुआ है, उन्हें बहुत क्या हुआ है, तो घायल हो गया है, तो ऐसे में उनकी माँ जो है बहुत ही डर जाती कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। सभी काम छोड़ करके सबसे पहले उसकी माँ जो है क्या करती है, झटपट हल्दी पीस करके उसे मरहम लगाती है, उन्हें चुप कराने की कोशिश करेंगी, और चुप कराने की कोशिश में भी खुद भी रोने लगती है। तो ये देख करके सभी चीजें अब उनको, लेखक को क्या करती है, समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, और बार बार पूछ रही है कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ, क्यों डर रहे हो। तो ये सभी पूछ करके साथ ही साथ अब क्या हुआ, उसके पिताजी भी आ गए, और पिताजी जब गोदी लेने की कोशिश कर रहे थे, कि अपने पास लेने की कोशिश कर रहे थे, तो लेखक इस समय जो है अपने पिताजी के पास भी नहीं जा रहे थे। क्योंकि शुरू से हम क्या देखते आए हैं, तो लेखक जो है अपने पिताजी के साथ ही रहते, खेलते, उनके कंधों पर बैठते रहते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो अपनी इतना डर गए थे कि अपनी माँ के साथ ही, माँ की गोद में ही वो चिपक गए थे, बैठ करके आराम से वो रो रहे थे, और धीरे धीरे अब क्या हुआ, उनका रोना भी शांत हो रहा था। तो ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शुरू से, अब हम लोग लास्ट में देख लिए हैं कि शुरू से अपने पिताजी के साथ रहे, लेकिन लास्ट में जब भी दिखाने की कोशिश किया कि जब भी यहाँ पे लेखक दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमें डर का आभास हो, कोई अनुभूति हो कि हमें खतरा है, तो हम लास्ट में कहा, तो सबसे सेफ जगह जो महसूस करते हैं वो माँ के आंचल में, माँ के गोद में, क्योंकि जानते हैं कि हमें दुनिया से कोई भी अगर हमें रक्षा कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो माँ। तो यहाँ पे माँ के ममता का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। तो चारों ये जो लेखक के साथ जो हुआ, इससे पूरा घर में क्या हो गया, तो कोहराम मच गया था, पूरा शांति छा गई थी घर में। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा माता का आंचल। तो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।